विधवा पेंशन, अपराध, शराबबंदी जैसे मुद्दों पर बीजेपी महिला मोर्चा सड़क पर दिखी। महतारी हुंकार रैली निकालकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बताएं कि छत्तीसगढ़ का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। हम दुश्मन को घर में घुसकर ललकारते हैं। जनता की तिजोरी लूटने में भूपेश सरकार लगी हुई है। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है, तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? फिलहाल की खबरें दिल को दहला देती है कि जनता का पैसा जनता को जाने की बजाय भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ अफसरों के माध्यम से लूटकर कांग्रेस की तिजोरी भरने का पाप किया। ये विरोध भूपेश की तानाशाही प्रवृत्ति का है, जिस प्रकार आतंक की राजनीति कर रहे हैं उसका है। अद्भुत वातावरण है और सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश है। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रही है। जाहिर है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद 2018 में महज 14 सीट पर बीजेपी सिमट गई थी। वहीं स्मृति ईरानी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती? सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। और झलियामारी कांड, सारकेगुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और यदि तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ की क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है। ठीक विधानसभा चुनाव के एक साल पहले बीजेपी में युवा मोर्चा से लेकर महिला मोर्चा भी एक्टिव हो गई है। मंशा साफ है कि सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाए। हालांकि कांग्रेस इनके आंदोलन और रैली को बेबुनियाद बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल को मुड़ के देख ले। अब सवाल यह है कि सियासी बयानबाजी के बीच क्या जनता का कुछ भला हो पाएगा, या जनता के मुद्दे सिर्फ सियासत में ही फंसकर रह जाएंगे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी की हुंकार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता महिला मोर्चा ने बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली निकाली और इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज पहुंची। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कई गंभीर आरोप भी लगाए और इन आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पहले अपने कार्यकाल को तो बीजेपी पीछे मुड़ के देख ले। तत्कालीन रमन सरकार के वक्त प्रदेश में क्या हुआ है, उसके बाद आरोप लगाएं। चलिए तो चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब जुड़ रहे हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक ओपनिंग कॉमेंट लेकर मैं शुरुआत करूंगा रथ साहब आपसे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम देख रहे हैं कि अब 4 साल का वक्त हो गया है, 1 साल बाद चुनाव होना है। विपक्ष में बैठी बीजेपी पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में आने की कोशिश कर रही है। मैं कहूं कि आ गई है। पहले विपक्ष के बड़े नेता एक्टिव होते हैं, सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश करते हैं। युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा एक्टिव होता है। और आज जो महतारी हुंकार रैली की तस्वीरें सामने आई है, स्मृति ईरानी पहुंची है, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। महिला विंग, युवा वर्ग और प्रदेश में विपक्ष में बैठे नेता क्या अब सरकार को चौतरफा घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इस मसले को? जाहिर है दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में आ चुकी हैं, ये हम सबको दिखाई दे रहा है। और इस क्रम में समाज के अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिशें चल रही हैं, जिसमें भाजपा ने ये जो महिला हुंकार रैली के लिए बिलासपुर का चयन किया है, उसके पीछे के कारणों को भी समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का केंद्र जो है एक तरह से राजधानी भी है और केंद्र भी रायपुर है, लेकिन इसके बजाय बिलासपुर का चयन किया गया क्योंकि जो नया संगठन है वो उस इलाके को ज़्यादा भरोसा करता है, उस इलाके के कार्यकर्ताओं पर ऐसा महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ जो चल रहा है भाजपा में,
उसमें यह है कि मुद्दे, किन मुद्दों पे प्रदेश में लोगों को संगठित किया जाए, किन मुद्दों को लेकर के विरोध खड़ा किया जाए सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ, ये उनकी कोशिश है। तो उस कोशिश में उनको मुद्दे साधने हैं। जब हम इस रैली के नेतृत्व करती हुई स्मृति ईरानी जी को देखते हैं तो सबसे पहले प्रदेश के लोग उनके गैस टंकी वाले विरोध आंदोलन को याद करते हैं, यानी कि जो किचन रसोई गैस के महंगाई को लेकर के जो उनके आंदोलन ने उनको देश भर में चर्चित किया था, उसको याद करते हैं। तो साथ ही हमको समझ में आता है कि अब तो वो उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि अब सरकार उन्हीं की है केंद्र में। तो इस तरह से महंगाई का मुद्दा जो है वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन भाजपा के साथ दिक्कत ये हो रही है कि उस मुद्दे को किस तरीके से उठाए, ये भाजपा को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि महंगाई के ज़्यादातर कारण सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन महिलाओं को एकजुट करना है और उसके लिए महिलाओं को किसी न किसी तरह से जोड़ा जाए। तो उस मुद्दे के खोजबीन के क्रम में अभी वहाँ पर एक दूसरी बात भी उन्होंने उठाई कि जो है अपराध को लेकर के, तो निश्चित रूप से अपराध जो है छत्तीसगढ़ में बहुत जो बाहर के लोगों के अपराध, स्थानीय लोगों के अपराध, ये अलग अलग कैटेगरी में लोग करते हैं अपराध के आंकड़ों को लेकर के, लेकिन अपराध को लेकर के सही नियंत्रण है कि नहीं है प्रदेश सरकार का, ये इसका जवाब उनको देना है मुख्यमंत्री जी को। और इस तरह से अपनी अपनी राजनीतिक पहलकदमी दिखाने की कोशिश जो है दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब उस क्रम में किसको कितनी सफलता मिलती है ये तो आगे आने वाले चुनाव ही बताएंगे, लेकिन बहरहाल अपना अपना प्रयास जारी है। और इसके तहत बिलासपुर का चयन किया गया। अब इसके बाद क्या, महिलाओं के बहुत बड़े मुद्दे दूसरे हैं जो उठाए नहीं गए, जैसे महिला आरक्षण, 50% महिला आरक्षण का मुद्दा कई दशकों से चल रहा है, संसद में भी उठाया गया था, लेकिन उसके बाद राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति के अभाव में वो मुद्दा सामने नहीं आ पाया। इसी तरह से जो रेल रद्द हुई है उस मुद्दे को लेकर के महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई हैं। ट्रेनों के मामले में छत्तीसगढ़ के साथ नाइंसाफी हुई है, ये माना जा रहा है लगातार। तो और रोजगार को लेकर के, कोरोना के बाद जो रोजगार, महिलाओं के बहुत सारे रोजगार छिन गए हैं, उसको लेकर के कोई नई पहल नहीं हुई है। रेलवे स्टेशनों के निष्क्रिय होने के बाद बड़े पैमाने पर रेलवे पे जुड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, बहुत सारे लोगों के रोजगार गए हैं। अब उसको किस तरह से, क्योंकि महिलाएं जब एक तरह से समाज में 50% हिस्सा रखती हैं तो महिलाओं की आर्थिक विकास में भी 50% भागीदारी है और उसको उस तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो महिलाओं का रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मुझे ठीक से अभी पता नहीं चल पाया है कि हुंकार रैली में इन मुद्दों पे बात हुई कि नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आगे आने वाले चुनाव को प्रभावित करेंगे। चलिए, बिल्कुल आपने सटीक विश्लेषण किया है। रथ साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मी जी, अब आपकी मैं राय चाहूंगा। ठीक है, आपने आज जिस तरह से, मैं जाहिर समझता हूं कि आज ऊर्जा से भरपूर होंगे पार्टी के कार्यकर्ता, महिला विंग खासतौर पर स्मृति ईरानी जिस तरह से मंच से गरजी है, भूपेश सरकार पर जिस तरह हमला बोला है, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, बढ़ते अपराध की बात हो, शराबबंदी के मसले की बात हो, अनेक मुद्दे आज स्मृति ईरानी मंच से उठाते नजर आई। लेकिन क्या कारण है जो आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि जनता की तिजोरी लूटने का काम कांग्रेस कर रही है? क्या कहेंगे? देखिए, लगातार आपने देखा होगा कि चाहे यहाँ कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, अवैध शराब बेचने का काम हो, पूरे लगातार, चाहे नशीली पदार्थों के अवैध बिक्री का मामला हो, अवैध जो पकड़ाने वाले लोग हैं, तो इस तरह से अनेक जो चीज़ें हैं, चाहे शासन प्रशासन को आप देख लीजिए, लगातार ये काम, अगर कोई एक कलेक्टर अगर साल भर भी नहीं टिक पाता है, 3 महीना 4 महीने में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? क्या आप काम नहीं करना चाहते हैं? तो चारों तरफ जो अराजकता का माहौल है और शासन प्रशासन की कोई पकड़ जो है वो नहीं है। आज हम देखते हैं कि लगातार, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूं दीपक जी कि शराबबंदी इनके जन घोषणा पत्र में कांग्रेस के शामिल था और जन घोषणा पत्र में इन्होंने गंगा जल को हाथ में लेके 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया था और उसमें प्रमुख रूप से जो महिला बहनें हैं वो कहना चाहिए आश्वस्त थी कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो शराबबंदी होगा। लेकिन आज 4 साल हो गया और इन्होंने महिलाओं को छलकर वोट तो लिया, लेकिन आज शराबबंदी नहीं की इन्होंने। ये शराबबंदी के नाम पे मात्र एक कमेटी बनाए और वो अभी वंदना जी उस बात को रखेगी कि राजनीतिक कमेटी, सामाजिक कमेटी, आर्थिक कमेटी। तो आप ये कमेटी खेल के छत्तीसगढ़ की बहनों को गुमराह नहीं कर सकते। ठीक। आज इनके कमेटी के चेयरमैन हैं
सत्यनारायण शर्मा जी, जो मंत्री थे पूर्व में और विधायक है वर्तमान में, बहुत ही वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता है, जिनको शासन प्रशासन और जनता का बहुत अच्छा सभी चीजों के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि शराबबंदी जनता का नहीं, जो है भाजपा का मुद्दा है। तो मैं यहाँ वंदना बहन से चाहूंगी और आपके इस चैनल के माध्यम से, जो एक प्रतिष्ठित चैनल है बंसल चैनल, इसके माध्यम से मैं बैठी हूं, जहां आप चाहूंगी कि क्या ये जनता का मुद्दा है कि भाजपा का मुद्दा है, वो दोनों चीज क्लियर करेगी। दो बातें हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वोट की राजनीति करके छत्तीसगढ़ की महिला को ठगा है, और आज जो महिला बहनें हैं वो ठगा सा महसूस कर रही, इसलिए आज महतारी हुंकार रैली में महिलाओं की भीड़ पूरी तरह उमड़ी हुई थी। वो चाहती है कि भूपेश बघेल जो ठग की भूमिका निभा रही है, जो ठग करके सरकार में सत्ता में आई है, उसको आने वाले समय में जो बहनें हैं वो माफ नहीं करेगी। दूसरे तरफ रेडी टू ईट योजना की मैं बात करूंगी, जिसके माध्यम से आज इन्होंने 22,000 बहनों को बेरोजगार कर दिया है। तो बहनें जो है वो पूरी तरह से आहत है, और उनकी जो एक संवेदनहीनता सरकार की जो नजर आई यहाँ पे, तो बहनें चाहती हैं कि आप एक तरफ जो महिला हित की बात करते हो, आप हमर बेटी हमर मान योजना यहाँ पे स्कीम लाकर आप बहनों की संरक्षण की बात करते हो, लेकिन आर्थिक रूप से आप बहनों को कमजोर कर रहे हो। इसी तरह चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे हमारे जो वृद्ध हैं जिनके पेंशन की बात हो, और इनके जन घोषणा पत्र में शामिल है कि ये जो गरीब परिवार है उनको आवास देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने जो 16 लाख आवास थे वो बना नहीं पाए। उनका सेंट्रल का जो वित्त जो है वो आया हुआ था, और पड़े रहने के बाद जो इनको 40% राज्यांश देना था उसको भी नहीं दिए, और वो राशि वापस चली गई। तो कहां ये क्या आवास जो है वो महिला की जरूरत नहीं है? ऐसे अनेक इनके मुद्दे हैं जो आज 4 साल ये सरकार में हो गई और उनको पूरा नहीं कर पाए। मैं जवाब ले लेता हूं लक्ष्मी जी, इसलिए जनता इनसे मैं जवाब ले लेता हूं। वंदना जी भी हमारे साथ हैं। वंदना जी, क्या कहेंगी? कई आरोप लक्ष्मी जी लगा रही है, सत्ता में इस वक्त आपकी सरकार है, 4 साल का वक्त हो गया है, और गाहे बगाहे शराबबंदी का मसला तो मैं देखता हूं हर दूसरे दिन कोई नेता विपक्ष में बैठा इस तरह से उठाता है। जाहिर है वादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अभी उस पर कमेटी भी बनाई गई है, मंथन चल रहा है, लेकिन कई गंभीर आरोप लक्ष्मी जी लगा रही हैं। क्या कहेंगे वंदना जी? बैठे हैं, आरोप लगाना इन लोग का काम है। तो भूमिका निभाना चाहिए, उन लोग ये भूमिका नहीं निभा पा रहे। और दीपक जी, मैं चाहूंगा वंदना जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, जरा हमारी टेक्निकल टीम उसे दुरुस्त कर ले। जब तक एक रथ साहब से मैं छोटा सा क्विक रिएक्शन ले लेता हूं। रथ साहब, मैं देखता हूं कि गाहे बगाहे शराबबंदी का मसला बड़ा गले की फांस बन जाता है सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि वादा तो किया था शराबबंदी का, और मैं समझता हूं एक बड़े वर्ग ने इस सोच के साथ कांग्रेस को वोट दिया था कि समय आने पर शराबबंदी होगी, लेकिन नहीं हुई साहब। 4 साल हो गए, कोई उचित फैसला नहीं ले पाई सरकार। कमेटी का गठन जरूर हो गया, लेकिन उचित फैसला अब तक लिया नहीं गया। क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा, या हम मानकर चले कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का मसला जोर शोर से बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी? जी, निश्चित रूप से शराब एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के प्रदेश में सियासत शुरू से जारी है। जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तब निजीकरण को बंद करके शराब की दुकानें, सरकारी दुकानें खोली गई थी, और एक तरह से सरकार अपने नियंत्रण में चाह रही थी। सरकार की ये मंशा थी कि धीरे धीरे शराब को खत्म किया जाए, शराब की दुकानें खत्म की जाएं, कम की जाएं करके। लेकिन वो इंदिरा वाहिनी वगैरह बना करके उस तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश थी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उस अवधि में भी शराब की खपत लगातार बढ़ी और शराब की रेवेन्यू लगातार बढ़ी। तो जब रेवेन्यू बढ़ती गई 15 साल के भाजपा शासन में, तो जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इनको भी लगा कि रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है शराब जो है। तो इन्होंने वायदे तो किए थे शराबबंदी के, लेकिन इनको भी ये लगा कि
चलो ये रेवेन्यू का सेक्टर है, इसको क्यों छोड़ा जाए। जैसे सेंट्रल को लगा कि शराब पे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, सेंट्रल ने भी जीएसटी नहीं लगाया पेट्रोल और शराब पे। तो ये एक तरह से मिला जुला है। हमारी सरकारें कहती कुछ हैं और करती कुछ हैं। बिल्कुल, अगर लेकिन अभी सरकार तक की मैं देख मंशा रहा हूं ये रथ साहब होती कि की शराब फैसला खत्म नहीं ले करनी पाया, है, और यही तो उसकी पहल केंद्र से होती, बिल्कुल, लेकिन कारण निचले भी है स्तर कि पर वो उसका कोई भी विपक्ष में दिखता बैठी नहीं है असर उस तरह बीजेपी से। इसे एक बड़ा उसको मुद्दा कोई छोड़ना बनाने नहीं की चाहता कोशिश उस कर रही है। रेवेन्यू को। बिल्कुल जी। ठीक कहा आपने। वंदना जी, अगर आप सुन पा रही हो तो जरा बताएं, क्योंकि आपने लक्ष्मी जी के आरोपों को भी सुना, कई गंभीर आरोप लगाए हैं और जिस पर साफ उनका यही कहना है कि जनता को ठगने का काम भूपेश सरकार कर रही है। क्या कहेंगे वंदना जी? देखिए दीपक जी, पीड़ा इस बात की होती है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर स्मृति ईरानी की जो संवेदनाएं हैं जाग जाती हैं, लेकिन जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां पर स्मृति ईरानी की संवेदनाएं मर जाती हैं। आप अगर देखेंगे यूपी की बात करें चाहे एमपी की बात करें, वहां पर जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, ये एनसीबीआर की रिपोर्ट में भी है, तो वहां पर जाकर के हुंकार रैली क्यों नहीं करती। दूसरी बात, आप अगर देखेंगे कि मैं आपको ये डाटा दिखाना चाहूंगी दीपक जी, अगर हम रमन सिंह सरकार के कार्यकाल की बात करें और 4 साल में कांग्रेस की सरकार की बात करें, उसमें आप देखेंगे कि 62% जो महिलाओं पर जो अपराध हुआ है उसकी कमी पाई गई है। तीसरी बात, इन लोग बोलते हैं रेडी टू ईट के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, हम उस फैसले पे काम कर रहे हैं। और रही बात महिला बहनों की, तो कोई भी महिला बहनें जो पहले भी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं काम करती थी, किसी को काम से नहीं निकाला गया है, बस थोड़ा सा जो वर्किंग है उसमें परिवर्तन किया गया है। और आप मानेंगे दीपक जी कि अभी जो कुपोषण की दर में देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है वो कुपोषण मुक्त होने जा रहा है। तीसरी बात, आप जैसे कि बार बार ये लोग बोल रहे थे महिला अपराध महिला अपराध, अरे महिला अपराध में आप 15 साल के जो गवर्नमेंट थी भाजपा के, उसको तो झांक करके देखिए। आप लोग को ये बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता लक्ष्मी जी। जिस समय झलियामारी कांड हुआ उस समय 6 से लेकर के 14 वर्ष से बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, तब आप लोग की संवेदनाएं कहां मर गई थी? तब आप लोग हुंकार रैली क्यों नहीं किए? जब उस आरोपी को संरक्षण देने का काम आप भाजपा के महिला नेत्री की, कौन सी आरोपी को संरक्षण देने का काम? जो ओएसडी ओपी गुप्ता को, आपको याद होगा रश्मि जी, एक बात आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले ही जिस दिन प्रधानमंत्री सीना ठोक करके बोल रहे थे महिलाओं के सम्मान के बारे में, तब गुजरात में आपको याद होगा दीपक जी कि बिल्किस बानो का जो आरोपी था, बलात्कारी था, उसको जेल से रिहा करने का काम किया। तो स्मृति ईरानी इस पर मौन क्यों है? यही स्मृति ईरानी है जो महंगाई पर सड़क में आकर के बार बार विरोध प्रदर्शन करती थी यूपीए गवर्नमेंट के समय में, जब गैस सिलेंडर का मूल्य सिर्फ 400 रुपए था, लेकिन अब गैस सिलेंडर का मूल्य 1150 रुपए हो गया। तो उस पर स्मृति ईरानी चुप क्यों है? क्यों महिलाएं उससे त्रस्त नहीं है? क्या महिलाएं उससे परेशान नहीं हो रही है? आपको और बताना चाहूंगी कि जो प्याज की कीमत है, चाहे दैनिक आवश्यक वस्तुओं की बात करें, हर आवश्यक वस्तुओं के दाम दुगुने और तिगुने बढ़ गए हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार बैठी है। अब आपको महंगाई दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी हुंकार रैली आप मानते हो, तो उस हुंकार रैली में महंगाई के बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। तीसरी बात दीपक जी, आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में डिफरेंस ये है दीपक जी कि भाजपा के नेता आरोपी को हमेशा से संरक्षण देने का काम करते हैं, चाहे उन्नाव की बात करें, चाहे कठुआ की बात करें, चाहे भी गुजरात की बात करें, हमेशा से आरोपी को संरक्षण देने का काम किया है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, आरोपी कोई भी हो उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे दीपक जी, मैं आंकड़े के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। ये लोग शराबबंदी की बात करते हैं, अरे किस मुंह से शराबबंदी की बात करते हैं? इनकी सब जब सरकार थी, शराब को सरकारीकरण करने का काम किया। 2016 में छत्तीसगढ़ ने गोवा को पीछे छोड़ दिया था। प्रति व्यक्ति खपत के मामले में आप मानेंगे कि नहीं, 1 नंबर पर था छत्तीसगढ़। तब इन लोग की जो संवेदनाएं कहां मर गई थी? और अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ दीपक जी, इन लोग शराबबंदी की यहाँ इधर ढोल बजाते हैं और उधर देखो भाजपा नेता जो है वो शराब तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ लक्ष्मी जी से। कितना अंतर है? ये 15 साल के शासन में जनता जाग चुकी है। ठीक, लक्ष्मी जी क्या कहेंगी? वंदना जी, अपराध भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो वही करती है, जो कहती है वही करती है। मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप
जो है कांग्रेस और बीजेपी आज जो आप बात कर रही हैं कि क्या महिलाओं के अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहती हूं कि कई ऐसे अपराध हैं जिनको पंजीबद्ध भी नहीं किया जाता है। वंदना जी, अब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती। फिर से मैं कह रही हूं, आपने देखा होगा अभी माना का केस, एक नाबालिग बच्ची और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्ची थी, जिनको मानसिक बीमारी थी, ऐसे बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो बच्ची गर्भवती हो गई और 6 महीने तक केस दर्ज नहीं किया गया। वहां की जो माता थी, गृह माता, जो संरक्षण का काम करती थी बच्चों का, उन्होंने किसी को जानकारी दिया नहीं दिया, ये वंदना जी बताएंगी कि वो बातें कब तक दबा कर रखी गई। वो बच्चा जो है वो पैदा होने समय से पहले जो है पैदा हुआ, मर गया, और जो गृह माता थी उसका ट्रांसफर दिल्ली से कर दिया गया। तो देखिए इस बात को कैसे दबा के रखा गया। कोरोना काल के समय का बात था, वैसे ही आज देखिए ये बीजेपी और कांग्रेस की जिस ढंग से बात कर रही है, इनके कांग्रेस के युवा नेता जिन्होंने चिरमिरी में सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया, राजनाथ गांव में अंजाम दिया और उसका केस सदर्भ नहीं किया गया, जो कांग्रेस का नेता था। क्या तो क्या कहेंगी वंदना जी? बीजेपी की बात नहीं है वंदना जी। वंदना जी क्या कहेंगी? महिला है और मैं दीपक जी, इन लोग क्या है, मैं जवाब दे रहा हूँ लक्ष्मी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं बदल सकते हैं। सामूहिक दुष्कर्म का मामला बढ़ रहा है जी। देखिए, जैसे चुनाव आती है, महिलाओं को ये लोग वोट बैंक मानते हैं। 15 साल की इनकी शासन थी। अगर वास्तविक में महिलाओं की यदि चिंता थी तो आपको याद दिला दो दीपक जी, 2011 के खुले मंच में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। 2011 की बात है, और 2011 से लेकर 2018 तक भाजपा की सरकार थी। तब उन्होंने क्या कदम उठाया? तीसरी बात, आप अगर देखेंगे कि मैं आपके माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहती हूँ लक्ष्मी जी को कि एक भी आरोपी बता दो जिनको संरक्षण मिला है। कोई भी आरोपी हो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किए हैं। तीसरी बात, ये लोग हर कोई बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बात करना क्यों भूल रहे हैं? गुजरात की बात करें, गुजरात में आप देखेंगे कि जो ड्रग्स है, जो करोड़ों में वहां पे बरामद होती है, ड्रग्स की बात स्मृति ईरानी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां ड्रग्स जो है बहुत मात्रा में मिल रही है। तीसरी बात आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, चाहे किसान है, चाहे युवा वर्ग है, आप देखेंगे अर्थशास्त्र की भी दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो बेरोजगारी दर में बहुत ही 1% से भी नीचे आ गया है। लेकिन इन लोग के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए काम हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है किसानों के जेब में सीधा पैसा भेज रही है। यहाँ पर महिलाएं आर्थिक सशक्त हो रही है। आप गांव में भी जाकर के देखिए दीपक जी, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नरवा गरवा गुरुआ के माध्यम से, चाहे गोधन न्याय योजना के माध्यम से आज महिलाएं काम कर रही है और आर्थिक सशक्त हो रही है। चलिए, ऐसे मसले ऐसे कई हैं जो तत्कालीन रमन सरकार के वक्त और या फिर हम वर्तमान की भूपेश सरकार के वक्त देखें, लेकिन आम जनता तो यही अपेक्षा करती है, आम महिलाएं तो यही अपेक्षा करती हैं कि उन्हें सुविधाएं मिले, प्रदेश का विकास हो, जो वादे सरकार करती है वो पूरे हो। लेकिन जाहिर है कि यही हमारे देश की विडंबना भी है, राजनीति इसी मसले पर घूम जाती है। अब वक्त चूंकि बहुत कम रह गया है, इसलिए देखना होगा कि जनता आखिर क्या आगे का फैसला लेती है। आज की हुंकार रैली कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव प्रदेश की जनता पर, खासतौर पर महिलाओं पर डाल पाती है। हमारी दोनों जिस तरह से महिला प्रवक्ताओं ने, एक तरफ वंदना जी, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी, आरोप तो गंभीर लगा रही हैं, लेकिन अब जनता को तय करना है आज की हुंकार रैली का कितना प्रभाव होता है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस विषय में हमारे साथ अपना मत रखने के लिए। आज की हुंकार रैली में स्मृति ईरानी जिस तरह से गरजी है, इस पर कोई दौमत नहीं है कि पलटवार तो भूपेश सरकार ने भी किया है, लेकिन इसका प्रभाव कितना होगा ये देखना होगा। खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।